मूवी की शुरुआत होती है कैथरीन नाम की एक पेशेंट को दिखाने से, जिसका काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उसकी हालत काफी खराब थी क्योंकि उसके दिमाग पर चोट आई थी। इसलिए डॉक्टर और नर्स उससे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो सुन तो पा रही थी लेकिन ना कुछ बोल पा रही थी और ना ही कोई रिएक्ट कर पा रही थी। कैथरीन की एक डॉटर इन लॉ थी लीना, जो बाहर बैठी हुई थी। तब नर्स उसे आकर बताती है कि तुम्हारी सास की तबीयत बहुत खराब है। वो सुन तो पा रही है लेकिन कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं है। ये सुनकर लीना रोने लगती है और वो नर्स को अपनी कहानी बताने लगती है। वो कहती है कि काफी सालों पहले कैथरीन एक काफी बड़ी फिल्म स्टार हुआ करती थी, जिसकी शादी एक बहुत बड़े एस्टेट के मालिक से हुई थी। इसीलिए वो आदमी बहुत अमीर था। आदमी का एक बेटा भी था और जब कैथरीन के हस्बैंड की मृत्यु हुई तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी कैथरीन के नाम ना लगाकर अपने बेटे के नाम कर दी, जिस वजह से कैथरीन अपने बेटे से जेलस होने लगी। वो उसका स्टेप सन था। लीना कहती है कि कैथरीन मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए जब उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी मेरी माँ की मृत्यु हुई तो उसके बाद से कैथरीन ने मुझे अपने साथ महल में ही रखना शुरू कर दिया। वो बताती है कि कैथरीन क्योंकि अपने बेटे से जलती थी, वो सुतीला बेटा था, इस वजह से वो उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करती थी। कैथरीन के बेटे जेमी को दौरे पड़ा करते थे। उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। लीना आगे बताती है कि मैं ही कैथरीन के साथ उसका ख्याल रखा करती थी। मैंने जेमी से वादा किया था कि मैं कभी उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी, हमेशा उसका ध्यान रखूंगी। और क्योंकि हम बचपन से एक साथ रहे थे इसलिए दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। लीना कैथरीन की हालत देखकर काफी परेशान हो रही थी। नर्स ने भी उसे बताया था कि उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं आ रहा। जिसके बाद ये कहानी वापस पास्ट में आ जाती है। अब लीना और जेमी जब बड़े हुए तो उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली और उनकी शादी की पार्टी चल रही होती है। पर इस वजह से कैथरीन को लीना से भी जलन होने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लीना ने ये शादी लालच में की है ताकि सारी प्रॉपर्टी की मालिक वो बन जाए। अब अचानक ही जेमी की तबीयत खराब होने लगी, उसे दौरे पड़ने लगते हैं, जिस वजह से पार्टी खराब हो जाती है। जेमी को रूम में लिटा दिया जाता है। अब इनका एक फैमिली डॉक्टर भी था। वो जेमी के पास आकर उसे पेन किलर देता है और यहाँ से चला जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि वही फैमिली डॉक्टर हॉस्पिटल के बाहर आता है, जिसके पास लीना बात करने के लिए चली जाती है। ये चीज नर्स ने भी देख ली थी। उसे समझ लग जाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर चल रही है। लीना जब वापस आती है तो नर्स कैथरीन की देखभाल कर रही थी, मगर कैथरीन की अभी भी वही हालत थी। तभी नर्स लीना को अंदर बुलाती है। वो उसे कैथरीन की साफ सफाई करना सिखा रही थी कि जब इसे घर ले जाना है तो इसे किस तरह साफ रखना है। और ये चीज देखकर लीना काफी दुखी हो गई, रोने लगती है, क्योंकि उसका पूरा जीवन ऐसे गुजर गया जेमी की देखभाल करते हुए। जब भी उसे दौरा पड़ता था लीना तुरंत उसके पास पहुंच जाया करती थी। यहाँ तक कि उसने जेमी को एक बेल भी दे रखी थी कि जब भी उसे जरूरत हो वो लीना को बुला सके। ऐसे लीना का जीवन गुजर रहा था, जिस वजह से वो डिस्टर्ब रहती थी, क्योंकि उसे अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी। उसके काफी सपने थे। अब एक दिन पास्ट में लीना से मिलने उनका फैमिली डॉक्टर आता है, जो काफी महंगी गाड़ी में आया था। वो लीना से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बताती है कि मैं स्विमिंग करने जा रही हूँ क्योंकि मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। डॉक्टर कहता है गुड, तुम्हारी बात मुझे पसंद आई। इंसान को हमेशा एंजॉय करते रहना चाहिए और भी कई सारे तरीके हैं एंजॉय करने के। फिर लीना जब स्विमिंग करके वापस आती है तो जेमी को काफी बड़ा दौरा पड़ा था, जिस वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन उस समय कैथरीन ने उसकी जान बचा ली थी। तभी यहाँ पर वही नर्स आती है जेमी की देखभाल करने के लिए, जो प्रेजेंट टाइम में कैथरीन की देखभाल कर रही थी। यानी कि ये भी एक तरह से इनकी फैमिली नर्स ही थी। नर्स डॉक्टर को कहती है कि तुम आखिर जेमी को इतनी सारी पेन किलर्स क्यों दे रही हो, क्योंकि इस तरह उसकी बॉडी काफी डैमेज हो रही है। डॉक्टर उसे कहता है कि मेरे काम में दखल अंदाजी ना करो, मुझे पता है कि मैंने अपना काम कैसे करना है। अब अगले दिन लीना डॉक्टर के पास जाती है। वो रोते हुए बताती है कि मैं जेमी से प्यार करती हूँ, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, मैं उसे छोड़ के भी जाना नहीं चाहती, लेकिन अपनी लाइफ भी एंजॉय करना चाहती हूँ। समझ नहीं आती कि क्या करूँ। लेकिन उसकी बात टालकर डॉक्टर उसके पास आया। कहता है जानती हो लीना, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसकी ये बात लीना को काफी पसंद आती है और इस तरह ये दोनों रिलेशन बना लेते हैं। अगले दिन लीना जब स्विमिंग करने जाती है तो उसके पैर में मोच आ जाती है, इसलिए डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है और वो अपनी गाड़ी से लीना को घर ड्रॉप करता है। ये चीज कैथरीन ने भी देख ली थी। उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शक हो गया था कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। वो ये बात लीना को बताती भी है, लेकिन लीना इग्नोर कर देती है। रात के समय लीना डॉक्टर से मिलने जाती है। वो काफी डर भी रही थी, क्योंकि जेमी की तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है। लेकिन डॉक्टर उसे शांत करता है कि चिंता न करो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जिसके बाद वो लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन ये लोग एक पार्टी रखते हैं, जिसमें फैमिली के सभी लोग और डॉक्टर भी आया हुआ था। डॉक्टर लीना के ड्रेस में एक चिट रख देते हैं, जिसके बाद ये लोग
कैथरीन की बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद खाना खाने लगते हैं। लेकिन अपनी स्पीच में कैथरीन कहती है कि लीना ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि जब इसकी माँ की मृत्यु हुई थी तो इसी में अपने साथ घर ले आई थी, क्योंकि मुझे इस पर दया आ गई थी। मैंने सोचा था कि मेरे पास आकर इसकी जिंदगी बन जाएगी, लेकिन इसने तो मेरे स्टेप सन को ही पटा लिया और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, क्योंकि इस तरह के लोग कभी भी नहीं सुधर सकते और लीना एक नंबर की लालची इंसान है। ये सारी बातें सुनकर लीना को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। तब जेमी कैथरीन को कहता है कि मॉम, आपको उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो सिर्फ मेरा प्यार चाहती है और कुछ भी नहीं, यानी वो लालची नहीं है। ये सारी बातें लीना भी सुन रही थी और अब वो अलग होकर डॉक्टर की चिट को देखती है। डॉक्टर ने उसे कार में बुलाया था और ये दोनों फिर से करीब आते हैं। अब लीना के पास एक डायरी थी जिस पर वो हर एक चीज लिखा करती थी। जेमी उसे कहता है, लीना मैं जानता हूँ तुम अपनी लाइफ हमेशा से एंजॉय करना चाहती हो, तुम्हारी एक डायरी भी है, लेकिन मैं उसे कभी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, वो तुम्हारी पर्सनल चीज है जो तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए। ये सुनकर लीना रोने लगती है। वो कहती है कि एंजॉयमेंट जैसी चीज क्या होती है मैं जानती ही नहीं हूँ और ना ही तुम मुझे कभी एंजॉय करवा सकती हो। इतना कहकर वो डॉक्टर के पास आ गई। उसे कहती है कि इस समय मैं बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि जेमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे क्या चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, अगर तुम चाहो तो हम उसे रास्ते से हटा सकते हैं। लीना कहती है कि नहीं, ये नहीं करना, क्योंकि मैं जेमी से प्यार करती हूँ और उसे खोना नहीं चाहती। अब एक दिन डॉक्टर जेमी को सलाह देता है कि तुम लीना के साथ एक आइलैंड पर घूमने जाओ, ताकि दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करके एंजॉय कर सको। ये बात कहकर वो जेमी को लीना के पास लेकर जाता है, पर लीना जाने से इनकार कर देती है। वो जेमी को कहती है कि नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि रास्ते में तुम्हारी तबीयत कभी भी खराब हो सकती है, जिससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। इतना कहकर ये तीनों नाव में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर बोट को चला रहा था तो वो चप्पुओं को फेंक कर नाव को पलट देता है, जिससे ये तीनों पानी में गिर जाते हैं। अब जेमी को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से वो नीचे जाने लगता है। अब लीना तुरंत नीचे जाकर उसे ऊपर लाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर नीचे जाकर जेमी का पैर पकड़ के उसे नीचे खींचने लगता है, जिससे जेमी का सांस बंद होने लगा और उसकी मौत हो जाती है। सिर्फ लीना और डॉक्टर ही ऊपर आते हैं। ये देखकर लीना काफी दुखी हो जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ समय बाद यहाँ पुलिस भी आ गई, कैथरीन भी आ जाती है और वो उसकी मौत पर काफी दुखी हो जाती है। इस हादसे से लीना और कैथरीन दोनों ही टूट जाती हैं, क्योंकि लीना कभी भी जेमी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसकी एक नहीं सुनी और जेमी को मार दिया। अब लीना खुद को रूम में बंद करके ही रहने लगी, लेकिन उसे अक्सर एहसास होता है जैसे जेमी मेरे आस पास ही है। अब एक दिन डॉक्टर उसके रूम में आ जाता है। ये दोनों जब साथ थे तो लीना को एहसास होता है जैसे मेरे आसपास जेमी की आत्मा है। इससे वो काफी डर गई और डॉक्टर को वहाँ से भगा देती है। फिर जब ये दोनों मिलते हैं तो डॉक्टर उसे कहता है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारी वजह से किया है, ताकि हम दोनों एक हो जाएं और अब सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होने वाली है, क्योंकि जेमी की तो मौत हो गई है तो उसकी वाइफ होने की वजह से सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनकर लीना काफी हैरान हो जाती है, कहती है कि मुझे कभी प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं थी। डॉक्टर कहता है कि तुम सारा इल्जाम अब मुझ पर मत लगाओ, क्योंकि ये हम दोनों का प्लान था और मैंने तुम्हारी डायरी भी पढ़ी है जिसमें तुमने लिखा है कि तुम जेमी को मारने के अलग अलग तरीके ढूंढ रही हो, और अगर अब तुम ज्यादा बोली तो मैं वो डायरी पुलिस को दे दूंगा, जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि तुमने ही जेमी को मारा है। ये सुनकर लीना को बहुत गुस्सा आ गया और वो अपने घर आ जाती है, लेकिन जो चीज उसने देखी वो देखकर लीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस समय डॉक्टर कैथरीन के साथ था और वो दोनों काफी करीब थे। ये देखकर लीना एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि डॉक्टर डबल गेम खेल रहा था। उसने लीना को धोखा दिया, उसे अपने जाल में फंसाया, क्योंकि उसका चक्कर कैथरीन के साथ भी था और ये दोनों की मिली भगत थी ताकि सारी प्रॉपर्टी कैथरीन के नाम हो सके। ये देखकर लीना को काफी गुस्सा आ जाता है और अब वो यहाँ से जाने लगती है, मगर ये दोनों उसे रोकने की कोशिश करती हैं। डॉक्टर जब उसके सामने आता है तो लीना उसके हाथ में चाकू घुसाकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन ये दोनों उसे पकड़ने की फिर भी कोशिश करती हैं ताकि लीना को जान से मार सके, क्योंकि उन्हें पता था कि अब लीना सीधा पुलिस के पास जाएगी और उन्हें सारी बात बता देगी। लेकिन इस हड़बड़ी में कैथरीन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, जहाँ कैथरीन आंखें चलाने लगी थी, यानी उसकी हालत बेहतर हो रही थी, जो देखकर नर्स खुश हो जाती है। वो कहती है कि ये काफी अच्छा संकेत है। फिर वो कैथरीन के पास एक अल्फाबेट बोर्ड लेकर आती है, कहती है कि तुम जो भी कहना चाहती हो उस पर ब्लिंक करो, जिसके जरिए कैथरीन नर्स को बताती है कि 2 लोगों ने मेरा मर्डर करने की कोशिश करी है। सारी बात वो नर्स को बता देती है। ये देखकर लीना को बहुत बुरा लगता है। ये बात सीधा जाकर वो डॉक्टर को भी बता देती है। डॉक्टर उसे कहता है कि हमें कैथरीन को किडनैप करना होगा, क्योंकि नर्स पुलिस को जरूर बुला लेगी और हम पकड़े जाएंगे। सच में नर्स ने पुलिस को फोन
कर दिया था, लेकिन ये दोनों भी चुपके से कैथरीन को किडनैप करके अपने घर ले जाते हैं। यहाँ डॉक्टर एक जहरीली डोज तैयार कर रहा था ताकि वो कैथरीन को जान से मार सके। अब लीना के पास नर्स का मैसेज आया जिसमें उसने लिखा होता है कि कैथरीन तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो तुम्हें बचाना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें असल में डॉक्टर मारना चाहता था। असल में उस रात लीना जब भाग रही थी तो डॉक्टर उसे मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ था, जबकि कैथरीन तो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लीना को गलत लगा। तब उस समय कैथरीन के ऊपर डॉक्टर ने गाड़ी चढ़ा दी थी और इस पूरी चीज को एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया, जिस वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई। ये जानकर लीना काफी चौंक जाती है, लेकिन अब वो सतर्क भी हो गई थी, इसलिए वो कैथरीन की बजाय डॉक्टर को ही वो जहरीली डोज इंजेक्ट करके उसे मार देती है। कुछ समय बाद यहाँ नर्स, पुलिस और एम्बुलेंस लेकर आ जाती है और सब हालात कंट्रोल कर लिए जाते हैं। लीना नर्स से पूछती है, तुम पुलिस को पूरी बात तो नहीं बता दोगी? नर्स कहती है कि तुम चिंता ना करो, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आइंदा से ऐसे करतूत मत करना। सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और अब लीना और कैथरीन मिलकर रहने लगी थी। उसकी हालत भी बेहतर हो रही थी और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।